जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना, आप संगत का शुक्राना और प्यारे प्यारे सत्संग और शुक्राना सुनने का शुक्राना और गुरु जी की मेहर अमृत वेले में हो जाए सब पर, उसका भी शुक्राना है। और संगत जी, हम क्या करते हैं संगत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर गुरु जी देते हैं। प्रश्न के उत्तर कब मिलते हैं हमें? जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो फिर हम एकाग्र तो कर नहीं पाते, हमारा मन खिंडा हुआ है मतलब कि कभी चिंता फिक्र में है कि कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, कभी बच्चों की चिंता। जैसे अब घर में जैसे आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते, चिंता नहीं होती उनको, जो सबसे बड़े होते हैं पढ़ाई की चिंता, फिर उसके बाद कहते शादी हो जाती है तो घर की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चे के बाद पोते पाते की चिंता तो कभी ख़त्म होती नहीं है। तो हमारा मन जो है खंडित होता है, बिखरा होता है। तो परमात्मा जो है एकाग्र है, परमात्मा जो है एक वो कभी खिंडा नहीं हुई, वो रुका हुआ है। तो हम चलते हुए तो हमारा उनका मेल नहीं हो सकता। तो हमें सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, कैसे? तो गुरु जी की कृपा से देखिए, हम अमृत वेले में उठते हैं तो हमें सवालों के जवाब मिलते हैं। तो जो मैसेज मुझे गुरुजी देते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी की कृपा से जो संगत के सवाल हैं, जवाब हैं, वो आपको सुनाते हैं। क्या सवाल जवाब है आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको भी कुछ उसका लाभ होगा, क्योंकि सवाल जवाब आपके भी हो सकते हैं और गुरु की कृपा हो सकती है। जो संगत ने सवाल पूछे वो आपको भी उसका जवाब मिले, गुरु जी की कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो। इससे सुनकर आप भी आनंद में हो, हम भी हो। चलिए सुनते हैं प्रश्नों के उत्तर। और पहले प्रश्न सुनते हैं, फिर गुरु जी की कृपा से हम उत्तर देंगे, कि गुरु जी की कृपा के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कि गुरु जी हमारा कुछ भी हम देखिए, गुरु जी या परमात्मा सब एक ही है, परमात्मा के बंदे हैं। तो आपको कुछ सवाल का जो पूरा वीडियो देखना, जो आपके तो भी सवाल के जवाब मिलेंगे, नहीं तो फिर आप हमें बोलते करें अंकल हमें ये प्रॉब्लम है, ये कैसे करें। ठीक है, सुनते हैं चलिए प्रश्न, फिर आप उत्तर देंगे। चलिए। जय गुरु जी। अंकल जी, मैंने एक ना आपसे छोटा सा सवाल पूछना है। मुझे एक ना मकान मिल रहा है, लेकिन वो बंद गली में ले सकते हैं मकान या फिर नहीं ले सकते? मुझे प्लीज़ इतना आप बता सकते हो? संगत जी, जहाँ पर अमृत वेला संभालते हैं, जहाँ पर परमात्मा का नाम चलता है, वहाँ पे कहीं भी घर हो वो शुभ होता है, अशुभ कुछ नहीं होता। गुरु जी भी कहते थे वहम भरम से दूर रहिए। तो अमृत वेला संभालते रहिए, गुरबानी से जुड़े रहें, तो गुरु जी की कृपा से सब शुभ होगा। देखिए, गुरु जी ने वहम भरम कह दिया नहीं करना, तो फिर तो सारी बात है वो एक ऐसी बात है कि एक मास्टर कह रहा है कि सारे क्वेश्चन के आंसर तुझे एक ही बुक में मिल जाएंगे, मगर तो आप तब भी आप पूछते मास्टर से ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है। संगत जी, आपको गुरु जी ने बोल दिया कि वहम भरम से दूर रहिए, कुछ वहम नहीं करना। कोई मैसेज आता है आपको, उसमें नेगेटिविटी नज़र आती है या कुछ नज़र आता है, उस मैसेज को भी आप फॉलो मत करिए। तो कई संगत जो है इसलिए मैसेज डालती है तो कि सत्संग सुने। सत्संग मेन मुद्दा है कि सत्संग सुने आप। कोई मैसेज ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी वाले होते हैं, उसको सुनना नहीं चाहिए आपको। गुरु की कृपा होगी, सुनते हैं चलिए गुरु की कृपा। और आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गली में हो मकान या बंद गली में, जहाँ परमात्मा का नाम है वो शुभ होता है। अशुभ ये जो परमात्मा देखिए हर जगह है, परमात्मा कण कण में है। तो अशुभ शुभ कुछ नहीं होता, हमारे कर्मों के हिसाब से ही शुभ शुभ। हमारे अच्छे कर्म होंगे तो वो बुरे कर्म होंगे तो वो अशुभ है। हमें कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे संगत जी, कर्म का सारा खेल होता है। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। भैया जी, आपने बोला था ना कि शनिवार को कंबल और खाना, तो कल मैंने अपने हाथों से दे दिया था। और भैया एक बात मैंने पूछनी थी आपसे, मतलब मैंने यहाँ पर एक हमारे डॉक्टर हैं किडनी के, वो एलोपैथिक दवा करते हैं, मतलब नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। तो उन्हें मतलब कहीं ना कहीं से कृपा हुई और बोला कि यहाँ जाओ, तो मैं आई हूँ। तो ये सही होगा ना काम मेरे लिए? आज मैं आई हूँ, उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि आप ठीक हो जाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो। आप मुझे बस ये बताओ ना कि मैं ये सही कर रही हूँ ना? कि मतलब देखो 3 महीने में तो मुझे फ़ायदा नहीं पड़ा डॉक्टरों से। अभी किसी ने ये सलाह दी है कि इस पास जाओ, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। नेचुरल तरीके से ये थेरेपी देते हैं। तो मैं बस ऐसे चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी हैं ना मेरे साथ। संगत जी, मैंने देखिए आंटी के वहम था
तो कि मेरी किडनी ख़राब हो गई है तो मैं क्या करूं। संगत जी मैंने देखिए गुरुजी की कृपा जो गुरुजी करवाते सही है। देखिए कंबल बांटना ये हमारे पुण्य होते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे पीछे बुरे कर्म होते हैं जो देखिए अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला संभालने के साथ आप सेवा धर्म करेंगे वो आपको लगेगा, ठीक है, सेवा धर्म भी लगेगा। जो आप कंबल बांटते कुछ भी दान पुण्य करते हैं वो उसका फल यहीं मिल जाता है आपको। मगर वो संसार वो जो है आपकी जो शरीर को जैसे आत्मा को शुद्ध नहीं करता, वो आपके जो कर्म है आपको उसको फल मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। कभी कभी लेट भी मिलता है तो कभी हमारी तकलीफ़ें होती हैं, हमारे पिछले जन्म कर्म होते हैं, किसी का हमने कुछ करा होगा तो उसके कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। तो उसको भोगने के लिए आपको अमृत वेला संभालना तो बहुत ज़रूरी है। ये आंटी ने बोला था कि एक डॉक्टर है उसने वो हमें सही कर देगा 100%। मगर हाँ आप एक बात कह देखिए कि डॉक्टर पर इतना विश्वास है मगर परमात्मा पे इतना विश्वास होता है तो परमात्मा तो आपके सारे कष्ट दूर कर देता। और विश्वास करके अमृत वेला संभालते तो आपको क्या नहीं मिल जाता। तो आंटी ने विश्वास करा डॉक्टर पे, तो क्या हुआ आंटी के साथ आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ आपको उनके साथ क्या हुआ। तो आंटी ने विश्वास करा तो आंटी के पेट में पानी भर गया। पता नहीं उन्होंने डॉक्टर ने, मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या करा, कौन सी दवाई लिखाई, तो उनके पेट में पानी भर गया। अब और मुझे फिर फ़ोन आया था आंटी का कि उनके पेट में पानी भर गया है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, अरदास करो। संगत जी आप भी अरदास करें आंटी के लिए कि देखिए नाम और कुछ आपको देखिए नाम किसी से अरदास करनी है तो आप मन से अरदास करें संगत मिलकर, तो ये आंटी सही हो जाएगी। गुरु से सबदा भला करें, ऐसे जब भी गुरुद्वारा जाएं कभी सबदा भला, सारी संगत का भला हो ऐसे बोला करें तो अपने भला हो जाएगा। तो देखिए आप विश्वास परमात्मा पे करेंगे, अमृत वेले पे करेंगे, किंतु परंतु नहीं करना कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो तब नहीं होगा। जहाँ आपको किंतु परंतु आया तो परमात्मा की मेहर नहीं होती। तो अमृत वेले का आपको किंतु परंतु में क्या, तो फिर आपके किंतु परंतु में ध्यान चला जाता है, अमृत वेले में नहीं जाता। अमृत वेले में आप खुद होने चाहिए, खुद मतलब कि आपका मन होना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। जब मन घोड़े खरीदने गया, जैसे आपको पता नहीं गुरु नानक जी जब मस्जिद में गए थे तो वो तो कहते तू घोड़े खरीदने गया था, वो कह रहा तेरे तो बछड़ी तेरी कुछ खड्डे में गिरने को ये देख रहा था। तो हमारा मन तो कहीं और रहता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं या हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, हर धर्म में एकाग्र मन होना बहुत ज़रूरी है। नाम जपना है तो वहीं होने चाहिए आप कि मन आपका वहाँ चाहिए और भटकने नहीं चाहिए, ठीक है। सवाल मिल गया होगा। आप गुरु पर विश्वास करें, गुरु पे डायरेक्ट कनेक्शन, अमृत वेले में बैठ जाइए, गुरु के सामने अरदास करिए, गुरु मुझे ये दिक्कत है। क्यों नहीं सुनेगा गुरु, प्यार से अरदास करें, गुरु जी सुनते हैं ना। गुरु जी भी एक ही रूप है, सब परमात्मा का रूप है। सब परमात्मा और जो गुरु से मिल जाते हैं उनका एक ही रूप होता है, क्योंकि परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं होता है। जब परमात्मा और हम मगन हो जाते हैं नदी में, जैसे अब नदी है जैसे समुद्र में मिल जाती है तो वो भी समुद्र बन जाती है, उसको नदी कौन कहता है, समुद्र कहते हैं ना जब। तो ऐसे ही आपको, चलिए आपको समझ आ गया होगा। तो बस मेन है अमृत वेला, और अमृत वेला नाम आधार है, कलयुग में नाम ही आधार है, नाम से ही आपका सारा कल्याण होगा। नाम जपिए, एक नाम जपना है और एक टाइम पे जपना है, क्यों नहीं गुरु जी सुनेंगे। और रोज़ जपना है, एक दिन भी छोड़ना, एक दिन छोड़ दिया शादी ब्याह निंदा चुगली में लग गए तो सारा खो देंगे, आप खाली रह जाएंगे। चलिए आगे सुनते सवाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे एक बात पूछनी थी कि मेरे घर में स्वरूप है गुरु जी का, तो आज सुबह उठ के उसकी पूजा करने लगे थे, उसकी सफाई कर रहे थे तो गुरु जी के स्वरूप की। तो मेरी बेटी ने जैसे ही थोड़ा सा जल लेके साफ़ करने लगे तो वो मस्तिष्क के पास से ऐसे लगा कि जैसे चंदन का टीका लगा रखा। तो वो तो मैंने लगाया ही नहीं था, क्योंकि मैं घर से स्वरूप लेके अपनी नई दुकान में मतलब लाके इनको स्थापित किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मस्तिष्क पे जैसे उसने हाथ लगाया कि मैं थोड़ा साफ़ करूं, तो वो जो स्वरूप बनाया हुआ है उसका जो मतलब कागज़ है वो वाली जगह वाइट हो गई बिल्कुल ही, मतलब वहाँ से उखड़ सा गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि अब मैं उस स्वरूप का क्या करूं, रखूं या ना रखूं, कि कोई कष्ट था हमारा जो गुरुजी ने अपने मस्तिष्क पे लिया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना।
संगत जी, पहली बात तो जब स्वरूप जैसे छोटा लाएं बड़ा लाएं तो आप उसको फ्रेम करा सकते हैं, तभी स्वरूप लेके आएँ। और शीशे का फ्रेम कराना है, प्लास्टिक का नहीं कराना। क्योंकि प्लास्टिक का फ्रेम करा लेते टूटेगा नहीं। तो संगत जी उसमें ऑक्सीजन नहीं आती। देखो मेन भाव है, देखो स्वरूप तो हर कोई स्वरूप होता है, मगर हमें गुरु से प्यार है तो गुरु को हमें साक्षात मानना है। तो हम सोचते हैं कि गुरु को ऑक्सीजन आनी चाहिए, तो शीशे का फ्रेम कराना सबसे पहले। और स्वरूप को फ्रेम कराना है। कई संगत फ्रेम नहीं कराती, ऐसे ही पोस्टर की तरह लगा देती है। उसमें क्या होता है, जब आप उसको जो गंदगी स्वरूप गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं, तो फिर वो उसके जो है कहते कुछ पेंट उतर जाता है। कि स्वरूप साक्षात गुरु जी तो हैं, मैं मानता हूँ, मगर आपको भी ध्यान रखना है, गुरु जी का ख्याल रखना है। देखिए गुरु जी आपके घर में आए हैं तो उसका ख्याल रखना है। और कहते हैं प्लास्टिक के फ्रेम में नहीं कराना, और फ्रेम करा के रखिए, गुरु जी की कृपा होगी। वो देखिए गुरु जी तो कष्ट आपके काटते ही हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि अब कहीं देखिए मैं अब आप अंधविश्वास से ये हो जाता है अंधविश्वास कि आपने स्वरूप को फ्रेम नहीं कराया तो आप साफ कर रहे तो गुरु जी कष्ट काट रहे, ठीक है, से काटते हैं। मगर ये बात सोच लीजिए कि गुरु जी के स्वरूप को प्यार से रखना है, और अलमारी में भी रखना, और गुरु जी के स्वरूप को ध्यान से रखना है, और ऐसी जगह रखिए, साफ़ सुथरी जगह। और आप जैसे टीका भी लगाते हैं तो वैसे स्वरूप में मत लगाइए जो स्वरूप जैसे कोई कैलेंडर होता है या कुछ भी होता है। जैसे कैलेंडर जब होता है उसमें आप टीका लगाते हैं तो फिर वो टीका उतारते हैं, या ना तो उतारें मत। तो जब आप फ्रेम कराते हैं, फ्रेम कराइए, तो टीका लगाएंगे तो उतारेंगे तो उतर जाएगा वो। तो गुरु की स्वरूप को प्यारे से फ्रेम कराइए। आप ला सकते हैं उतने स्वरूप लाइए जितने आप फ्रेम करा सकते हैं। ऐसा नहीं जो स्वरूप मिलता है लाते रहिए, आगे बाहर दीजिए जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है ब्लेसिंग की दे दीजिए। कौन कहता है कि अब कहीं कहते हैं हमें ब्लेसिंग मिलता हमारी होगी, नहीं संगत जी, गुरु ने तो ब्लेस कर दिया है, गुरु ने आपको ब्लेस कर दिया है। ये कई संगत कहती है ब्रेसलेट ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपको गुरु जी ने, परमात्मा ने इतना अच्छा अमोल शरीर दिया है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता कौन? जिनकी भक्ति 10% रह जाती है वो देवी देवता होते हैं, तो वो तरसते हैं। इसको नाम जप कर सफल करिए, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है गुरु जी ने। मगर आप इन चीज़ों में लग जाते हैं, ब्रेसलेट फैंसी ब्रेसलेट उसने ही पहना है मैं नहीं पहनना। संगत जी इन बातों में नहीं कुछ पड़ा। सत्संग में जाते, सत्संग में जाइए, गुरु से ध्यान लगाइए। और ये कपड़ों में देखिए सेवा करते हैं तो अपना सब कुछ भूल जाइए, सेवा में ध्यान लगी, कपड़ों में ध्यान नहीं, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और बड़े मंदिर जाते हैं तो मोबाइल छोड़ जाए करें। तो संगत जी ये चीज़ें आप कर लेंगे और निंदा चुगली नहीं करेंगे। निंदा चुगली तो मेन है, निंदा चुगली करने से सारा कुछ खत्म हो जाता है। मैं देखता हूँ कि मैं जब जाता हूँ बड़े मंदिर तो कई आंटियाँ निंदा चुगली करती रहती है, तो फिर ऐसा होता है जैसे वो निंदा चुगली करती रहती है आंटियाँ, तो हमने धन कमाया, धन मेहनत से कमाया है तो उसको हमने घुमा दिया। निंदा चुगली क्या है कि हमारी मेहनत को ग्रहण लगा देती है। हमारी मेहनत को हमारी जितनी मेहनत होगी, हमारी भक्ति जितनी अमृत वाला होगा, जो गुरु जी के दर्शन होंगे, वो हम बड़े मंदिर जाते हैं तो फल नहीं मिलेगा। नाम जपते जपते जाएंगे, नाम जपते जपते आएंगे तभी फल मिलेगा। नेम तो संगत जी नाम है ना। देखिए जो गंगा में हम स्नान करते हैं, कई तीर्थ में स्नान करते हैं, नाम नहीं होगा तो निष्फल है सब। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अब गंगा पे स्नान ना करिए, तीर्थ पे न जाइए, मगर देखिए जिन भक्तों ने जितने भी तीर्थ हैं उन्होंने नाम जपा है, नाम जपकर उस तीर्थ में जो है कहते हैं नाम से ये सब। गंगा भी जो है आपके सारे पाप जो नाम जपते हैं उनके पास जाके धोती है। तो सीधा आप नाम क्यों नहीं जपते? नाम जपेंगे तो आपके पास खुद गंगा आएगी। आपको पता है ना, गुरु तेग बहादुर जी 9वीं पातशाह जी ने एक बार कहीं प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये हमें गंगा पे स्नान करना है। गंगा पे स्नान क्या करना है? तो उन्होंने एक पत्थर हटाया, वही गंगा प्रकट हो गई। संगत जी आपको भी वहम भरम से दूर रहना है और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। नाम नहीं होगा तो सारा निष्फल है, नाम होगा तो घर में ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। घर में आप नाम जपते जपते
कुछ भी बना रहे हैं तो वो भोग है, वो परमात्मा का प्रसाद है। अब नाम जपते हुए कुछ नहीं बना रहे तो वो खाना है। नाम जपते हुए आपने नाम ही जपा, लंगर बना रहे हैं गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं भी गुरु जी का सत्संग में, तो वो गुरु जी भोग नहीं लगाते, स्वीकार नहीं करेंगे। आप नाम जपते जपते और एक नशा करते हैं खाना बनाते हुए, जैसे आप हलवाई से बनवाते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि खुद बनाइए। मैं भी जब से कभी कभी मैं तो किसी गुरुद्वारे में या किसी कहीं भी गुरु जी की कृपा से कभी कोई मुझे कुछ संगत को खिलाना होता है, प्रत्येक संगत को तो परमात्मा खिलाता है, तो मैं जो है नाम जब तक खुद बनाता हूँ, और जितना हो सके जो मैं बना सकता हूँ वो बनाता हूँ, और जितना छोटा बने तो कम बनाऊँ, खुद बनाता हूँ। और उसमें जो है आपको लाखों गुना फल मिलेगा परमात्मा का। तो आपको भी नाम ही सब कुछ शक्ति है, नाम में परमात्मा है। ये आज का इतना ही। गुरु जी की कृपा आप पर हो, गुरु जी की मेहर हो। आपको कुछ भी प्रश्न के उत्तर अच्छे लगते हैं या उसका फल मिलता है आपको, और उसको फल मिलता है मतलब कि उसका आपको सुनकर आपकी समस्या हल होती है या कुछ आपको जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गुरु जी के जैसे कुछ भी आपको प्यारे प्यारे सत्संग, कुछ भी गुरु जी का शुक्राना या गुरु जी की अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज में, और वॉइस मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज सवाल पूछेंगे, मैं आपको उत्तर दूंगा गुरु जी की कृपा से, जैसे सबको देता हूं। और आप भी ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। आपको गुरु जी की ज्वाइन बटन जुड़ने से कैसे सब्सक्राइब बटन आपको स्पेशल, हम लाइव आता हूँ तो आपको मैं स्पेशल मिलता है। और आप सुपर थैंक भी दे सकते हो, नीचे हार्ट का बटन है तो वहाँ पर, और गुरु जी की कृपा होगी और गुरु जी की मेहर होगी। चलो संगत जी, आज का इतना ही। प्रश्न जो संगत के थे, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की मेहर हो आपको, गुरु जी की कृपा होती रहे, गुरु जी सब पर भला करें, सबका भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।